हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। कुछ थ्योरी लिखाएंगे और तक वक्त है तो कुछ आपको क्वेश्चन समझा देंगे। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐसा इनकम आता है जो कि इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आता हो, इनकम फ्रॉम हॉस्पिटल प्रॉपर्टी में नहीं आता हो, बिजनेस एंड प्रोफेशन में नहीं आता हो और कैपिटल गेन में नहीं आता हो। जो चारों हेड में जो इनकम नहीं आता है और जो बच जाता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में से आता है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जो है, जैसे कुछ एग्जांपल हम दे देते हैं। जैसे डिविडेंड, ये डिविडेंड जो होता है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है, लेकिन इंडियन कंपनी का डिविडेंड एग्जेम्प्टेड, याद रखिएगा, फॉरेन कंपनी का टैक्सेबल होता है। कैजुअल इनकम आता है। आप बोलिएगा सर कैजुअल इनकम क्या होता है? जैसे हो गया हॉर्स रेस हो गया, कार्ड गेम हो गया, क्रॉसवर्ड पजल्स हो गया, लॉटरी हो गया, बेटिंग हो गया, एट्सेट्रा। ये सब क्या होता है? अदर सोर्स में आता है। उसके बाद क्या हो गया आपको? इनकम फ्रॉम इनकम्प्लीट हाउस हो गया, इनकम्प्लीट हाउस से आ गया। इनकम फ्रॉम रॉयल्टी हो गया, इनकम फ्रॉम विलेज मार्केट हो गया। उसके बाद अनडिस्क्लोज्ड इनकम हो जाएगा, उसको इनकम फ्रॉम रॉयल्टी आ जाएगा। इनकम फ्रॉम ट्रेड मार्क आ जाएगा। इनकम फ्रॉम पेंशन, सैलरी ऑफ एमपी एंड एमएलए। तो इस तरह जितना भी इनकम है ये सब अदर सोर्स में आता है। इसको अभी हम आपको लिखेंगे तो उसको आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिएगा। तो ठीक है, इन्हीं बातों के साथ हम लोग अब क्या करते हैं, शुरू करते हैं। वीडियो आखिर तक देखिएगा। तो आज हमको क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्या क्या आता है उसको हम लिख देते हैं। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ये आप लोग को पढ़ा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर फॉलोइंग आइटम्स, वो तो पहले बता चुके हैं कौन कौन में आता है। चारों हेड में नहीं आएगा, इसमें आता है फॉलोइंग आइटम्स। इसमें ज़्यादा हम आप लोग क्या ज़्यादा डिटेल लंबा नहीं खींचना है। ये फॉलोइंग आइटम्स आर इंक्लूडेड, मैं जो चीज़ हम आपको बोल चुके हैं उसको लिखना नहीं चाह रहे हैं। इंक्लूडेड, फॉलोइंग आइटम्स आर इंक्लूडेड इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो क्या क्या हो सकता है? नंबर एक, नंबर से देते हैं डिविडेंड, लाभांश, डिविडेंड्स। अब यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं इंडियन कंपनी डिविडेंड आर एग्जेम्प्टेड। इंडियन कंपनी क्या होगा? इंडियन कंपनीज डिविडेंड्स आर एग्जेम्प्टेड, मतलब कर मुक्त है, एग्जेम्प्टेड, ये जान लीजिए। उसके बाद दूसरा हम आते हैं कैजुअल इनकम। क्या है? कैजुअल इनकम्स। अब बोलिए कैजुअल इनकम्स में क्या क्या आता है? जैसे हॉर्स रेस, यहाँ का इनकम रेस। उसके बाद क्या सकता है? बेटिंग। कहाँ का इनकम? कार्ड गेम, ताश का पत्ता, कार्ड गेम। लॉटरी, क्रॉस वर्ड पजल्स, क्रॉसवर्ड पजल्स एट्सेट्रा। ये सब कैजुअल हुआ, ये सब अदर सोर्स में आता है। तीसरा आ जाइए आप लोग को एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम्स फ्रॉम
आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर, आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया समझ, इंडिया के बाहर, जैसे इंग्लैंड का एग्रीकल्चर, इंग्लैंड से हो जाए, यूएसए से हो जाए, फ्रांस से हो जाए, इसको आप लोग टैक्सेबल होगा, लेकिन इंडियन कंपनी क्या होगा, एग्जेम्प्टेड होगा। ठीक है। तीसरा आते हैं इनकम फ्रॉम विलेज मार्केट, इनकम फ्रॉम विलेज, गांव का जो मार्केट, तो हाट बाजार, विलेज मार्केट। इनकम फ्रॉम इनकम्प्लीट हाउस, जो मकान कंप्लीट नहीं, इनकम फ्रॉम इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट हाउस। ठीक है, याद रहेगा। 5, रेंटल इनकम, माने जो किराए में लगा देते हैं, रेंटल इनकम फ्रॉम, जैसे हो गया, क्या हो गया, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब किराए में लगा देते हैं, फर्नीचर एट्सेट्रा, किराए पर लगा दीजिएगा, फर्नीचर, मशीन, फर्नीचर एट्सेट्रा। इसके बाद आ जाते हैं इनकम फ्रॉम रॉयल्टी, इनकम फ्रॉम रॉयल्टी, इनकम फ्रॉम रॉयल्टी। इसके बाद एमपी, एमपी समझ रहे हैं कि नहीं, एमपी, एमएलए, एमएलएज, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, एमएलए, एमएलए मतलब क्या, विधायक। ठीक है, तो एमपी और एमएलए, एमएलए सैलरी, एमपी एमएलए जो होता है, ये लोग क्या होता है, नौकर नहीं है किसी का, किसी, ठीक है, नौकरी नहीं करता है, इसका सैलरी। एक और चीज़ नोट लिख देते हैं, एमपी और एमएलए जो होता है, याद रख लीजिए इसको, बहुत कम क्वेश्चन में आपको मिलेगा, कोई कोई क्वेश्चन में आता है और थ्योरी में बहुत बहुत बुक में खोजिएगा तो बहुत कहीं कोना में मिले तो मिल जाए। एमपी और एमएलए जो आपको वहाँ पर हल्ला गुल्ला करता है, कहाँ, पार्लियामेंट में या असेंबली में, मारपीट हल्ला गुल्ला करता है, उसमें भी उन लोगों को पैसा मिलता है, उसको बोलते हैं डेली अलाउंस। क्या बोलते हैं, डेली अलाउंस। वो जो डेली अलाउंस है वो करमुक्त उन लोग के लिए क्या है, करमुक्त है। तो ये लिख देते हैं डेली अलाउंस, डेली अलाउंस जो होता है उन लोगों को अटेंड करने का, डेली अलाउंस ऑफ एमपी एंड एमएलए, है ना, क्या है, एग्जेम्प्टेड है, कर मुक्त है, जो टैक्स नहीं लगता है। याद रखिएगा, जब क्वेश्चन बनाइएगा तो इसको भूल जाइएगा, इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, ये नोट लिख दिए, डेली अलाउंस ऑफ एमपी एंड एमएलए एग्जेम्प्टेड है। इसके बाद और क्या आ सकता है आपको, रेंट ऑफ ट्रेडमार्क, आपका जो ट्रेडमार्क है, रेंट ऑफ पेटेंट्स, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा, रेंट ऑफ ट्रेडमार्क, ट्रेड मार्क। इसी तरह से सोचेंगे फैमिली पेंशन, फैमिली का पेंशन, इसका कुछ पोर्शन एग्जेम्प्टेड होता है, वो जब क्वेश्चन बताएंगे तो लिख देंगे फैमिली पेंशन, अभी लिख इंक्लूड वाला। उसके बाद अनडिस्क्लोज्ड इनकम, अनडिस्क्लोज्ड, क्या है, अनडिस्क्लोज्ड, अनडिस्क्लोज इनकम ऐसा है जो इनकम पता नहीं चला कि सोर्स क्या है, कहाँ से पैसा आया है, तो अनडिस्क्लोज इनकम हो जाता है। उसके बाद इनकम फ्रॉम आर्टिकल्स, इनकम फ्रॉम आर्टिकल्स, आर्टिकल्स मान ये हुआ कि कोई मान लिया गैर लेखक है, राइटर वगैरह नहीं है,
कोई आर्टिकल्स को पेपर में लिख दिया या मैगजीन में लिख दिया, वहाँ से कुछ इनकम आ गया तो अदर सोर्स में आता है। उसके बाद ठीक है, इनकम फ्रॉम एग्जामिनरशिप, एग्जामिनरशिप से जो इनकम आता है, ठीक है, ये अदर सोर्स में आता है। इसके बाद ये मेनली इतना ही आपको है, इतना जानने का काफ़ी है, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आर्टिकल्स हो गया, इनकम फ्रॉम एग्जामिनरशिप हो गया, इनकम एज इनविजिलेटर, इनविजिलेटर जो वहाँ पर आपको क्या गार्ड करता है, कहाँ, एग्जामिनेशन हॉल में, वो भी आपको इनविजिलेटर जो होता है, ये भी आपको अदर सोर्स होता है, इनविजिलेटर। यही हो गया। उसके बाद ठीक है, मेन तो भूल ही गए और चीज़, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग इसी में आ जाए, कोई बात नहीं, लिखने की जरूरत नहीं इसमें। तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, ये सब आपको अदर सोर्स में सब आइटम सब आता है, सबको दिमाग में बैठा लेना है, सब कुछ वहाँ लिखा रहेगा और कुछ करना उसमें नहीं है। तो इसको क्या, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में शामिल करते हैं। इसमें डिडक्शन क्या मिलेगा, बोलेगा डिडक्शन का, इसमें छूट भी मिलता है। तो एक्सपेंसेस रिलेटेड टू अर्निंग द इनकम इज अलाउड एज अ डिडक्शन। तो क्या हो गया, इन एक्सपेंसेस, याद रख लीजिएगा, इसमें कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू अर्निंग, कमाने में जो होता है, अर्निंग द इनकम, ठीक है, इनकम्स अलाउड एज क्या है, अलाउड एज डिडक्शन। रूल तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना काफ़ी है कि इनकम को कमाने में जो भी खर्चा होता है, इनकम को कमाने में जो भी खर्च होता है, उसको क्या करते हैं हम लोग, डिडक्शन के रूप में छूट दे देंगे। जैसे मान लीजिए रॉयल्टी तो हुआ, आपको रॉयल्टी कितना हो गया, इनकम फ्रॉम रॉयल्टी 4,000 हुआ, उसको अर्निंग करने में खर्चा कितना हो गया, हमको 500 हो गया, तो 500 लेस कर देंगे, 3,500 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे आप कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, इसको वसूल करने में बैंक को कमीशन देते हैं। जैसे इंटरेस्ट हो गया, ये डिविडेंड हो गया सिक्योरिटीज़ में, उसको वसूल करने में बैंक को कमीशन देते हैं, बैंक का खर्चा होता है, उसको लेस कर देंगे। जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ 4,000 आया, उसमें बैंक का कमीशन कितना हो गया, 100 रुपया हो गया, तो 100 लेस कर देंगे, तो 3,900 क्या हो जाएगा, ये टैक्सेबल इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अदर सोर्स में, अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्स में आएगा। तो ठीक है, समझ में तो आ गया कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या क्या आता है। वैसा इनकम जो कि चारों हेड में नहीं आता हो, चारों हेड मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में नहीं आता है। तो जो बच गया क्या, अदर सोर्स में आता है। तो अदर सोर्स में जो इनकम आता है उसको लिखा दिए, उसको थोड़ा एक जगह रख लीजिएगा, इसी सब को इंक्लूड करेंगे, और कुछ करना नहीं है। कुछ हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास से बनाना शुरू करेंगे, बना के आप लोगों को दिखा देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, क्लास को ख़त्म करते हैं। तो आज इतना ही काफ़ी है, ठीक लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।